साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए एक महत्वपूर्ण जानकारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के संबंध में। एसआईआर का कार्य चल रहा है या मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। बीएलओ ने जो गणना पत्रक हैं वह सभी मतदाताओं को वितरित कर दिए हैं। अब यह गणना पत्रक भरकर बीएलओ को वापस जमा करना है। तो पहले हम देखते हैं गणना पत्रक की प्रविष्टियां भरने के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु। कौन से बिंदु ध्यान देने योग्य हैं? तो गणना पत्रक में प्रथमतः पिता, माता, पति या पत्नी संबंधित जानकारी अंकित करें। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता स्वयं का या रिश्तेदार कौन कौन से पिता, माता, दादा या दादी का विवरण बताए गए स्थान पर अंकित करें। सर्च के लिए निम्न व्यवस्थाएं पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में स्वयं अथवा पिता, माता, दादा या दादी का विवरण प्राप्त करने हेतु बीएलओ से प्राप्त गणना पत्रक पर दिए गए नाम एवं फोन नंबर पर अथवा जिला प्रशासन द्वारा स्थापित अपने नज़दीकी हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। अन्य राज्यों की पूर्व एसआईआर से संबंधित मतदाता सूची इस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं voters.eci.gov.in पर। मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व एसआईआर से संबंधित मतदाता सूची इस साइट पर आप सर्च कर सकते हैं ceoelection.mp.gov.in पर सर्च करने के लिए उपलब्ध है। तो मतदाता सूची आप मध्य प्रदेश की प्राप्त करना चाहते हैं या अन्य राज्यों की प्राप्त करना चाहते हैं तो उनसे संबंधित यहाँ पर साइट दी गई हैं, इन पर आप सर्च कर सकते हैं। 2003 की वोटर लिस्ट, मतदाता भाइयों को वोटर लिस्ट सर्च करनी होगी क्योंकि उन्हें 2003 की जानकारी भी इसमें अंकित करनी है। मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व एसआईआर संबंधित मतदाता सूची की जो साइट दी गई है इस पर मध्य प्रदेश की आप 2003 की मतदाता सूची प्राप्त कर सकते हैं। क्यूआर कोड पर स्कैन कर भी मतदाता अपना विवरण सर्च कर सकते हैं। इसे जैसे स्कैन करते हैं तो इस क्यूआर कोड के द्वारा ही मतदाता अपना विवरण सर्च कर सकते हैं। ध्यान रहे 4 दिसंबर 2025 तक गणना पत्रक जमा करने की अंतिम तिथि है। 4 दिसंबर 2025 के पूर्व आप गणना पत्रक को भरकर अपने बीएलओ को जमा करें क्योंकि 4 दिसंबर अंतिम तिथि है। गणना पत्रक भरने हेतु भी बीएलओ अधिकारी द्वारा ओटीपी की मांग नहीं की जाती है। यदि पूर्व एसआईआर में स्वयं में रिश्तेदार, माता, पिता या दादा दादी का नाम उपलब्ध नहीं है तो भी मतदाता का गणना पत्रक प्राप्त किया जाएगा तथा इनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होगा। गणना पत्रकों की जांच प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात शुरू होगी। तो यदि मतदाता के किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की सूची में उपलब्ध नहीं है, उनका भी नाम 2000 सूची में उपलब्ध नहीं है, तब भी मतदाता का गणना पत्रक जमा किया जाएगा बीएलओ के पास। शुद्ध मतदाता सूची सशक्त लोकतंत्र, अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मतदाताओं को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो जो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है इस पर संपर्क किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जो गणना पत्रक है उसमें जानकारी आपको किस प्रकार से भरना है। तो यह प्रारूप गणना पत्रक है। इसमें निर्वाचक का नाम दिया होगा, क्रम संख्या, ईपीआईसी, एपेक नंबर, पता जो पहले से भरा होगा, विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम, यह जानकारी आपको भरी हुई मिलेंगी। और इस स्थान पर वर्तमान मतदाता सूची में उपलब्ध मतदाता की फ़ोटो प्रिंट रहेगी। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगी हुई मिलेगी और नवीन फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है। जब आप गणना पत्रक को भरेंगे तो जहाँ लिखा हुआ है नवीन फ़ोटो चिपकाएँ, यहाँ पर नई फ़ोटो आपको लगानी होगी। तो गणना पत्रक को हम देखते हैं आप किस प्रकार से भरेंगे या जो मतदाता हैं वह गणना पत्रक को किस प्रकार से भरेंगे। यहाँ पर गणना पत्रक को भरने हेतु सुझाव दिए गए हैं, आप इन्हें अवश्य देखें। जैसे सबसे पहले जन्म तिथि लिखना है तो यहाँ मतदाता की जन्म तारीख भरें। तो मतदाता यहाँ पर अपनी जन्म तारीख भरेंगे दिन, माह और वर्ष के फॉर्मेट में। आधार संख्या वैकल्पिक है, यदि आधार संख्या आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो मतदाता की आधार संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। मोबाइल नंबर, यहाँ मतदाता का मोबाइल नंबर भरें। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना आवश्यक है तो मतदाता मोबाइल नंबर में अपना चालू मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ मतदाता के पिता का नाम भरा जाना है। पिता अभिभावक का एपिक नंबर जो वोटर आईडी नंबर है वह यहाँ पर लिखा जाना है यदि उपलब्ध हो। पिता या अभिभावक का यदि एपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर, मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि उपलब्ध है तो यहाँ लिख सकते हैं, अन्यथा लिखना आवश्यक नहीं है। माँ का नाम, यहाँ मतदाता की माँ का नाम भरा जाना है, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, पिता और माता का नाम उन्हीं का भरा जाएगा। महिला के पिता का नाम
और माता का नाम या पुरुष के पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पर लिखा जाना है। माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो माता के नाम के पश्चात एपिक नंबर भी यहाँ पर लिखा जाना है। जो हम कॉलम देख रहे हैं, माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो यहाँ लिखना है। पति या पत्नी का नाम, यदि मतदाता शादीशुदा है, मतदाता की शादी हो गई है, महिला हो या पुरुष हो, महिला यहाँ पर अपने पति का नाम लिखेंगी और पुरुष यहाँ अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे। पति या पत्नी का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो यहाँ लिखना है, उपलब्ध नहीं है तो इसे नहीं लिखना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 कॉलम। पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यदि मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, मतदाता कौन, जिसकी जानकारी हमने यहाँ पर भरी है, जिसके नाम का यह गणना पत्रक है, उस मतदाता का नाम यदि 2003 की मतदाता सूची में है तो उसकी जानकारी पहले कॉलम में भरी जाएगी जहाँ लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो पहले निर्वाचक का नाम 2003 की मतदाता सूची के अनुसार, एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, रिश्तेदार का नाम मतदाता सूची के अनुसार, और निर्वाचक और रिश्तेदार में क्या संबंध है। अब संबंध यहाँ पिता होगा, क्योंकि निर्वाचक का नाम आप लिखेंगे और रिश्तेदार का नाम में उनके पिता का नाम लिखेंगे, या निर्वाचक का नाम में किसी महिला का नाम होगा और रिश्तेदार का नाम में उनके पिता का नाम हो सकता है या पति का नाम हो सकता है। तो यदि पिता हैं तो रिश्ता में पिता लिखें, और यदि पति हैं तो यहाँ पर रिश्ता में पति लिखें। तो जो भी जानकारी वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है वही जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है। जिस जिले की मतदाता सूची है 2003 में, आपका नाम जिस जिले की मतदाता सूची में था उस जिले का नाम लिखें। किस राज्य की मतदाता सूची में आपका नाम था उस राज्य का नाम यहाँ लिखें। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी आपको उसी मतदाता सूची का लिखना है जो 2003 की मतदाता सूची में था। अब नीचे हम देखें तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। 2003 की मतदाता सूची आपके किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की है, उस निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा। उस मतदाता सूची की भाग संख्या, वर्ष 2003 में आपकी मतदाता सूची की भाग संख्या क्या थी। यहाँ पर आप ध्यान रखें, आपको 2025 की मतदाता सूची की भाग संख्या नहीं लिखना है, 2025 की मतदाता सूची की क्रम संख्या नहीं लिखना है। यहाँ आपको 2003 की मतदाता सूची की भाग संख्या और मतदाता सूची में जिस क्रम संख्या पर आपका नाम है उस क्रम संख्या को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ जो हम पहला कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पर 2003 की मतदाता सूची में यदि आपका नाम सम्मिलित है तो वही जानकारी यहाँ पर उसी मतदाता सूची के अनुसार भरा जाना है। 2003 की मतदाता सूची में जैसा भी आपका नाम लिखा हो, आपके रिश्तेदार का नाम जैसा भी लिखा हो, रिश्ता जो लिखा हो वही आपको लिखना है। जिला, राज्य और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ हम जैसे समझें 2003 में आप किसी अन्य राज्य में रहते थे, अन्य जिले में रहते थे, अन्य विधानसभा क्षेत्र में रहते थे, अब आपका निवास स्थान परिवर्तित हो गया है, तो जो नई जानकारी है वह आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे हम यहाँ जानकारी देख रहे हैं, जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि, और 2003 की जानकारी आपको पहले कॉलम में भरना है। तो पहले कॉलम में आप 2003 की मतदाता सूची का ही नाम लिखेंगे या जानकारी लिखेंगे। अब यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है तो आपको दूसरा कॉलम भरना होगा, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार। अब यहाँ आपको उस रिश्तेदार का नाम लिखना है जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था। आपके पिता, माता, दादा या दादी हो सकते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनके पिता, माता, दादा या दादी जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उनका विवरण यहाँ पर अवश्य लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे आप उन रिश्तेदार का नाम, पिता, माता, दादा या दादी जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है। यह जानकारी भी 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही भरी जाएगी। तो उनका नाम लिखें। एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो उन एपिक नंबर लिखें। रिश्तेदार का नाम, अर्थात जैसे पिता का नाम यहाँ आप लिख रहे हैं नाम में, तो यहाँ रिश्तेदार का नाम में दादा लिखा जाएगा, दादा का नाम लिखा जाएगा। और यदि यहाँ पर माता का नाम आप लिख रहे हैं तो रिश्तेदार का नाम में पति का नाम लिखा जाएगा और रिश्ता यहाँ पर पति लिखा जाएगा। यदि दादा का नाम लिखा है तो रिश्तेदार का नाम में परदादा का नाम होगा और रिश्ता भी आपको यहाँ पर परदादा लिखना है। इसी प्रकार से दादी, दादी का नाम यदि नाम में लिखते हैं तो रिश्तेदार का नाम में दादा का नाम होगा और रिश्ता यहाँ पर पति लिखा जाएगा। नीचे जिला लिखें। 2003 में इनका नाम किस जिले की मतदाता सूची में है, किस राज्य में थे या 2003 में,
यदि मध्य प्रदेश की जानकारी आप भर रहे हैं और मध्य प्रदेश में ही थे, उसी ज़िले में थे, तो उसी ज़िले का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखें। जिस विधानसभा क्षेत्र में इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखें। सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है, भाग संख्या लिखना है। जिस मतदाता सूची में इनका नाम था उस भाग संख्या को लिखेंगे और उस भाग संख्या वाली मतदाता सूची में किस क्रम संख्या पर इनका नाम था वह क्रम संख्या लिखेंगे। इस प्रकार से आप इस जानकारी को भरेंगे। नीचे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं, सूचनाएं दी गई हैं, इन्हें भी आप देख लें। और मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाएं। यहाँ मतदाता स्वयं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं या उनके कोई वयस्क परिवार के सदस्य भी यहाँ हस्ताक्षर कर सकते हैं। नीचे BLO की घोषणा दी गई है। मैंने उपरोक्त विवरण को पिछले SIR मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है और यहाँ BLO के हस्ताक्षर होंगे। यह गणना पत्रक आपका पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से मतदाता अपना गणना पत्रक भरें और BLO के पास जमा करें। यहाँ जैसे हमने अंतिम तारीख जो देखी है 4 दिसंबर 2025 के पहले यह गणना पत्रक आपका BLO के पास पहुँच जाना चाहिए। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। यदि इस गणना पत्रक को भरने में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हमने संपूर्ण जानकारी देखी। आप भी इस जानकारी के साथ अपने गणना पत्रक को भर सकते हैं।